हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपके 8 अगस्त के जो है सभी शिफ्टों के एनालिसिस को करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने वाले शिफ्टों में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बिना जो है समय को नुकसान किए हुए। इसमें आपका पहला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का जो है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी कि वेनेजुला। वेनेजुला जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर क्या हो जाएगा, एंजल्स फॉल्स। दूसरा प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ पर स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली को जो है पहली बार किस राज्य ने जो है लागू किया। पंचायती राज प्रणाली को जो है पहली बार किस राज्य ने जो है लागू किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली को जो है पहली बार राजस्थान राज्य ने जो है लागू किया। और कब लागू किया गया, तो यह आपका लागू किया गया सन 1959 में राजस्थान के जो है नागौर जिले में। राजस्थान के जो है नागौर जिले में जो है आपका पंचायती राज प्रणाली को जो है पहली बार लागू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। हरित क्रांति की जो जनक है वह आपके कौन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है आपके हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। तो चूंकि 2024 के भी आपके करंट अफेयर पूछे गए थे, तो भारत में हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने जो है ओलंपिक 2024 में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जो है 2024 में स्वर्ण पदक ओलंपिक 2024 में जो है स्वर्ण पदक जीते थे। और किस क्षेत्र में, तो आपका भाला फेंक में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सही आंसर क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है 2025 का बजट किस तारीख को जो है पेश किया गया है। 2025 का जो बजट है वह किस तारीख को पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी सन 2025। 1 फरवरी सन 2025 को जो है 2025 का जो है बजट पेश किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 फरवरी सन 2025। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 की जो है मेजबानी किस देश ने की है। हाल ही में जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी है किस देश ने जो है की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश ने जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है 2025 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में किनको बनाया गया है, यानी कि कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्लेयर ओनील। क्लेयर ओनील को जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है 2025 में भारत के कुल रेट बजट कितने लाख करोड़ का जो है था।
2025 में भारत का जो कुल रेल बजट जो है आपका बनाया गया है वह कितने लाख का बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? लगभग 2.7 लाख करोड़। लगभग 2.7 लाख करोड़ का जो आपका रेल बजट बना है। सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है 2024-25 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर आईएमएफ के अनुसार कितनी अनुमानित की गई है? 2024-25 में भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर है वो आईएमएफ के अनुसार जो है कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 6.5%। लगभग 6.5% जो है अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 4 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है हाल ही में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा से जो है नमूना वापस लाना। चंद्रमा से जो आपको नमूना भेजा गया है उसको वापस लाना चंद्रयान 4 का जो मिशन का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है 2025 में किस राज्य ने मिशन ग्रीन सिटी योजना को जो है शुरू की है? 2025 में जो है किस राज्य ने मिशन ग्रीन सिटी योजना को जो है शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है मिशन ग्रीन सिटी योजना को जो है शुरू किया है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है आपका 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो आपके 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है आपका हाल ही में आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? हाल ही में जो है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है 2025 में किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जो है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2025 को जो है जीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा जो है मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है वह गुर्दे के द्वारा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में जो है आपकी कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में जो है आपका कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा यानी कि आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह होगा H2O। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का जो है बना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट है वह किस धातु का बना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट है किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह जो है वह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा वनस्पति। वनस्पति जो है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति। बृहस्पति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की जो गति है वह वायु में लगभग कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड।
ध्वनि की गति जो है वायु में कितनी होती है, तो 343 मीटर पर सेकेंड जो है होती है। सही आंसर क्या होगा, 343 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि डीएनए का जो है हमसे क्या पूछा है, फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी से आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है। यानी कि दूध में जो है कौन सी शर्करा मुख्य रूप से पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज है। सही आंसर क्या होगा, लैक्टोज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की जो है कमी से आपको कौन सा रोग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, रिकेट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। कब तक, 2025 तक। भारतीय संविधान में जो है कुल टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो या इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 470। 470 अनुच्छेद इस समय संशोधन सब कुछ लेकर इस समय 470 अनुच्छेद भारतीय संविधान में हो गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 470। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, फिलॉसफी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का जो है तात्कालिक कारण जो है क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई कारतूसों का प्रयोग करना। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या था, तो नई कारतूसों का जो प्रयोग करना 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, शांति निकेतन किसने स्थापित किया है। शांति निकेतन जो है किसने स्थापित किया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन जो है किसने स्थापित किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया है। सही आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में जो है आपके कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25। भारत में जो है टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। सही आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनओ का जो है मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का जो है मुख्यालय स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना जो है आपका कब किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल सन 1935। 1 अप्रैल सन 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल सन 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, ओणम किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम जो है आपका किस राज्य का जो है आपका प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल राज्य का जो है आपका प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। गीता रहस्य पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं।
सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है हमसे सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का जो है कार्य क्या होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल को सेव करना। कंट्रोल प्लस एस का कार्य क्या होता है? किसी भी फाइल को सेव करना। सही आंसर हो जाएगा फाइल को सेव करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंटसर्फ और बाब कान। विंटसर्फ और बाब कान को जो है इंटरनेट का जो है जनक कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विंटसर्फ और बाब कान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त 1 GB में कितने MB होता है? यानी कि सीधे सीधे पूछा हमसे कि 1 GB में जो है आपका कितना MB होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 MB। 1024 MB 1 GB में होता है। अगर वहीं पूछ लेता है 1 MB में कितना KB होता है? तो 1 MB में जो है आपका 1024 KB होता है। 1024 KB होता है। यहाँ पे देखिए एक MB लिखा है, एक KB लिखा है, एक GB लिखा है। 1 GB में कितना MB होता है? तो 1024 MB। और 1 MB में कितना KB होता है? तो भी 1024 KB। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन के जो है निर्माता कौन है? प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन के जो निर्माता है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुइडो वैन रोसस। गुइडो वैन रोसम जो है आपके प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन के जो है निर्माता हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुइडो वैन रोसम। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। जितने भी प्रश्न करवाए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले शिफ्टों में भी प्रश्न रिपीट कर सकते हैं, इसलिए आप लास्ट तक और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखते रहिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों की तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।